जो डाउट्स है ओलंपियाड सर 1 के वो डाउट्स आए हैं मेरे पास। यस बेटा 5। सर मैंने गलती से 8 भेज दिया था सर, 5 है वो। ठीक है 3 5 6 7 8 और 10। ठीक है 3 5 6 7 8 10 है ना, ये डाउट्स हैं आपके। शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर यस 3 में क्या लिखा है? द इक्वेशन ax plus b and cx plus d आर कंसिस्टेंट। सबसे पहली चीज, व्हाट डू आई मीन बाय कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है, जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो या यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है ना, दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है, जब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो या यूनिक सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या दिया है भाई, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए जो है ये वाली एक लाइन है, और x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी ये लाइन है। अब ये दोनों लाइंस सेम कब रिप्रेजेंट करेगी? व्हेन दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन, जब b बाई ए जो है वो d बाई सी के बराबर हो, मतलब ए डी आपका बी सी के बराबर हो। ठीक है ना, ए डी आपका बी सी के बराबर हो, थर्ड आ जाएगा आपका। ठीक है ना, थर्ड का ए आ जाएगा। ओके, इसको समझने का एक और तरीका है। क्या हम बोल सकते हैं, जो एक लाइन है मेरे पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 and cx plus d is equal to 0, so I can say from here a by c is equals to b by d। मतलब आपको पता है, मैंने बताया था a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यस, ये सारा इक्वल होगा तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस बनता है। यूनिक तो होने से रहा, दोनों लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा? ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस कभी या तो कट कर ही नहीं सकती, एक केस बनेगा, या तो कट अगर एक बार कर रही है तो दो बार ही कट करेगी अगर दोनों सेम लाइंस है। ठीक है ना, हर पॉइंट पे करेगी। सो फ्रॉम हियर वी गॉट द कंडीशन AD इक्वल टू BC। ठीक है ना, ये कंडीशन आपका आ जाएगा। थर्ड वन इज डन। नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ देयर हेड्स आर काउंटेड देयर आर 90। सो लेट्स से जो पिजन है वो x नंबर में है और रैबिट्स y में है। ठीक है ना, रैबिट्स का जो काउंट है वो y है, तो मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई 90 होगा। क्यों भाई? नंबर ऑफ हेड उतने ही होंगे जितने रैबिट और पिजन होंगे भाई, हर एक के बाद एक एक हेड होता है ना। नेक्स्ट, अब जब लेग्स काउंट आपने करें तो पिजन के पास दो पैर होते हैं तो 2x हो जाएगा, और रैबिट के पास 4 पाँव होते हैं तो 4y हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 224। अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे x और y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 10। 6 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 17 अपॉन 8। ठीक है ना, अ नंबर बाय 17 अपॉन 8, इंस्टेड ही एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 8। ओके, तो उसको करना क्या था, एक नंबर था उसको 17 बाई 8 से मल्टीप्लाई करता तो उसको y मिलता। ठीक है, बट उसने किया क्या, he was asked to divide a number, बट उसको कहा गया था डिवाइड करने के लिए, मतलब उसको बोला था कि 8 अपॉन 17 से मल्टीप्लाई करना आप, लेकिन उसने किया क्या, 17 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x अपॉन 17 अपॉन 8। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्चुअली उससे एक्सपेक्ट किया गया था, ये फॉल्टी उसने काम करा है। ठीक है ना, नाउ व्हाट ही गॉट, he has got 225 more than the expected answer। तो उसको जो आंसर एक्सपेक्टेड था उससे 225 ज्यादा मिला है, तो फॉल्टी माइनस एक्चुअल इज 225। ठीक है ना, अब बोला क्या था उसको, 8 अपॉन 17 से बोला था, किया उसने 17 अपॉन 8 है, तो फॉल्टी क्या है, 17 अपॉन 8 एक्स माइनस 8 अपॉन 17 एक्स इज इक्वल टू 225। एक्स निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 हो गया आपका। 7 में आ जाते हैं, सारे बच्चे लिख लो। ठीक है ना, कहीं नहीं लिख पाए हो तो मुझे बताना, आई वेट। सर देख, ठीक है, चलो फटाफट फटाफट लिख लो, तो लिखना लिख लो सारे के सर सारे बच्चे। 7 क्वेश्चन तो 2 बार ग्रुप में भी आया था। कोई बात नहीं, मैं सारा देख लेता हूँ ना, फटाफट फटाफट इसको कर लो।
ट्रिग्नोमेट्री का प्राइमरीली आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मॉड्यूल एक लेवल और ऊपर है, तो पहले आप एनसीईआरटी मस्त से कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, फिर होगा तो आरडी करेंगे, फिर मॉड्यूल करेंगे 10th का, ठीक है ना। सर आपने पूरी टेक्स्ट बुक क्यों भेज दी? अरे अब कभी ना कभी काम तो आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आप वो भी कर सकते हो 10th का, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको सारा। आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, ठीक है ना। देयर इज नो लिमिटेशन और बाउंडेशन। आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया है, सारा पढ़ा दिया है। तो अब जो जो चैप्टर्स आपको अच्छा लगता है आप अपने, अगर एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। प्राइमरी फोकस आप 9th पे देंगे, टाइम बचता है तो आप अपना इंटरेस्ट के लिए सब्जेक्ट को आगे सीख सकते हो, ठीक है। चले 6 तक सबने लिख लिया। यस सर। प्राइमरीली 9th का सारा कंप्लीट करना। ऐसा पता चला आप 10th का कर रहे हो, 9th तो किया ही नहीं, ठीक है ना, तो वो आपके लिए भी गलत हो जाएगी चीज़, ठीक है ना। फंडामेंटल आप वीक हो जाओगे। स्ट्रॉन्ग रहने के लिए पहले 9 पूरा करोगे, फिर पूरा 10, ठीक है ना, हर चैप्टर। यस 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 कृतिक। 6 का आंसर x इक्वल्स टू 136। 6 का आंसर 136 ऑप्शन में तो है। हाँ 136 है, आ गया 136। हाँ सर। वेरी गुड बेटा, चलो Yes, बहुत sir. अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट 7 देख लेते हैं। 243 Yes, sir. 6 आ गया. has been divided into 3 parts such that half of the first part and 1/3 of the second part and 1/4 of the third part are equal। मतलब 243 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। लेट्स से x, y और z 3 पार्ट्स है, ओके। अब यहाँ से वो क्या बोल रहा है, in a such a way we have divided them such that 1/2 of the first part मतलब x by 2 is equals to 1/3 of the second, so 1/3 times y is equals to 1/4 of the third, so 1/4 z। ये सारे इक्वल है तो मान लेते k है। यस तीनों इक्वल है तो उनको k मान लेते हैं। अब k मान लिया तो x का वैल्यू क्या आ गया 2k, y का 3k, z का ठीक है ना 4k, ठीक है ना। और क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना बोला है 243 बोला ना, है ना। तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 3k 5, 5 प्लस 4 9k इज 243। तो k आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो आपको Yes, पूछ sir. क्या रहा है द लार्जेस्ट पार्ट इज, तो सबसे बड़ा कौन सा रहा होगा ऑब्वियसली x by 2। Z. आप देखो x by 2 जो है ये 2k के बराबर है, मतलब अगर मैं x निकालता हूँ तो यहाँ से 54 निकलता है, फिर ये कितना निकलेगा 81, और ये कितना निकलेगा बताओ कितना निकलेगा 108 निकलेगा ना। 10 सबसे बड़ा आ जाएगा 108, ठीक है ना, और सबसे छोटा आ जाएगा x by 2 विच इज 54। यस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, लिख लो इसको। सबने लिख लिया ये, Yes, sir. नहीं sir. लिख लो सारे के सारे बच्चे नोट कर लो। सर हो गया। यस Yes sir. हो गया. चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देख लेते हैं अभी अपन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द कॉस्ट ऑफ 3 ऑडियो एंड 2 सेकेंड हैंड वीडियो कैसेट्स आर ₹350। तो एक काम करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ ऑडियो को मैं x ले लेता हूँ और ओल्ड कैसेट्स को मैं y ले लेता हूँ, सही है। किसी को नहीं भी समझ आ रहा है तो प्लीज स्टॉप मी एंड लेट मी नो, ठीक है ना। तो 3 ऑडियो कैसेट्स, 3 ऑडियो एंड 2 वीडियो कैसेट्स, 2 सेकेंड हैंड वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 350, whereas 2 audio and 3 second hand video cassettes cost 425। तो दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या आप, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट था, इक्वेशन बन गई फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। लिख लो फटाफट फटाफट 8th भी लिख लो, फिर 10th किसी बच्चे का डाउट है, ठीक है ना। 10th जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक आप लोग ओलंपियाड ड्रिल 2 के डाउट्स भेज दो मुझे फटाफट Sir. यस बेटा। Tenth question है। कोएफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं यानी एडर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना क्या 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 समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? सर? इसमें कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं यानी एडर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना? एक बार मैं रीड करूँ, 10th की बात कर रहे हो क्या?
नहीं सर 8th की। हाँ क्या रिगार्ड 8th में क्या डाउट आ रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना? वो तब करते हैं जब बहुत बड़े कोएफिशिएंट्स होते हैं, तब इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना दूसरे कोएफिशिएंट से डिफिकल्ट होता है। मान लो 101 और 99 दिया है, वो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होगा ना बेटा। यहाँ पे Yes, ऐड sir. सब्ट्रैक्ट करके टाइम क्यों बढ़ाया अपना? आप डायरेक्टली इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से करके खत्म करो। यस सर। 3 2 से करना आसान है। दूसरी इक्वेशन जो होती है उसमें होता है, मान लो 79 है और दूसरा 121 है, तो उनसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप दूसरी इक्वेशंस को, समझ रहे हो? यस सर। 71x प्लस 129y इक्वल टू समथिंग, फिर 129x प्लस 71y इक्वल टू समथिंग। तो इस केसेस में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि जो दूसरी इक्वेशन तो इतनी सिंपल हो ताकि हमारा टाइम बचे। हम हमेशा समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ऐड सब्ट्रैक्ट करके दो नई इक्वेशंस ला रहे हैं जो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई भारी फर्क नहीं आएगा, 5x प्लस 5y वाली आ जाएगी, यस है ना? सर। तो फिर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आएगी, तो ये तो उसी के बराबर की छोटी सी इक्वेशन है, इसको आराम से ऐसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट 10th, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 10, ठीक है ना? तो अगर 10th डिजिट को मैं x मान लेता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 10 माइनस x हो जाएगी। If 72 be subtracted from the number, the digits gets reversed. So if I say the original number, it is 10x plus 10 minus x, ठीक है ना? Okay, ये वन वेरिएबल में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. If you want, you can do it in 2 variables. Okay. Now, if 72 be subtracted, so if I subtract 72 from the original number, the digits get reversed. So 10 times 10 minus x minus x. Solve कर लोगे, x निकल आएगा, आपका काम हो जाएगा. तो this is one variable. जैसा 8th में करते थे आप. डाउट नहीं आना चाहिए, ये तो 8th का क्वेश्चन है, ठीक है ना? और अगर 2 वेरिएबल में आपको इसको करना है तो टेंस को आप x ले लो, यूनिट्स को आप y ले लो, तो नंबर 10x प्लस वाई हो जाएगा। माइनस 72 कर दिया तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 10, खत्म। सही है ना? कर लोगे मेरे हिसाब से, अब लिख सर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 आपको Question सेंड भी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कृतिक? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? 4 लेस देन डिनोमिनेटर है, तो x माइनस 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर x आ जाएगा। सही है? सर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, x माइनस 6 हो जाएगा, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस केसेस में होगा क्या? द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, तो नंबर 1/8 होगा ना? सही है ना? तो x निकाल लोगे ना, यहाँ से x निकल जाएगा, पुट कर लोगे। ये सारा मैं वन वेरिएबल 8th के कॉन्सेप्ट से करके दिखा रहा हूँ, 8th ग्रेड की कॉन्सेप्ट से। प्रतीक यस सर। समझ रहे हो? इसमें कुछ नया नहीं, 8th का है तो 8th में किया हुआ है आपने लीनियर इक्वेशंस। यस। अब 2 वेरिएबल में कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर को y ले लो। बोला क्या हुआ है? न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, तो x प्लस 4 इज y बोल सकता हूँ। भाई डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। यस। तो x प्लस 4 आपका y के बराबर आ जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो x माइनस 2 and the denominator is increased by 1, तो y plus 1, the fraction becomes 1/8। तो दो इक्वेशन आ गई x और y में, सिंप्लीफाई कर लोगे और x और y की वैल्यूज बता दोगे, खत्म। चलो फटाफट ओलंपियाड ड्रिल 2 के डाउट भेज दो मेरे पास, जल्दी जल्दी। तो लेट्स डिस्कस ओलंपियाड ड्रिल 2। नो डाउट। ओलंपियाड ड्रिल 2 में क्या क्या डाउट्स आए हैं मेरे पास? ओलंपियाड ड्रिल 2 में डाउट क्या हुआ बेटा? वरुण सर मैंने अभी सेंड कर रहा है। सर मैं भेज रहा हूँ, टाइप करो। जल्दी जल्दी भेजो। 7 8 15 18 12 भी डाउट है बस। और किसी का कोई डाउट है इसमें बच गया है? देखो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने ओलंपियाड ड्रिल ट्राई नहीं किया तो बहुत गलत बात है, ठीक है ना? आपका ही लॉस होगा इसमें, ठीक है ना? पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है आपको, तभी सीख पाओगे आप, ठीक है ना? 7 8 12 सारे कवर हो गए। आर्यन 12 आ गया ऑलरेडी, ठीक है? और तो किसी मैंने का कोई 12 नहीं डाउट है? बोला। मैंने 12 दिखा था। अग्रवाल कौन है? अक्षत है शायद, अक्षत
अक्षत है यस सर, यस सर, वो अच्छा था। अग्रवाल। चलो फटाफट फटाफट कर लो सब लोग। सेवन 18 18 और 12 बिल्कुल देव, तुम्हारे भी सारे क्वेश्चन आ गए, देख लो, ठीक है ना। किसी का कोई डाउट बच रहा है क्या? चलें आगे, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। 7 में क्या लिखा है? 1/x प्लस 1/y इज 5/6। ओके, 1/y प्लस 1/z इज 7/12। ओके, और 1/z प्लस 1/x इज 3/4। देखो पहले आप 1 वेरिएबल जानते थे 8th में, फिर 9th में आपको 2 वेरिएबल सिखा दिया। अब जो ये 3 वेरिएबल है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ टीचिंग यू 3 वेरिएबल। अब आपको पता चलना चाहिए कि 3 वेरिएबल होगा तो कैसे मैं सॉल्व करूंगा। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ इनके साथ खेलना है और एलिमिनेट करते जाना इक्वेशंस को, और एक वेरिएबल की वैल्यू लेके आनी है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, लेट्स सी। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/y माइनस 1/y माइनस 1/z इज 5/6 माइनस 7/12। सो दैट विल बी इंटू 2 इंटू 2 3/12 1/4। एक इक्वेशन बन गई 1/x माइनस 1/z इज 1/4। यस, नेक्स्ट। अब 1/x प्लस 1/z कितनी है? तो 1/x प्लस 1/z इज 3/4। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 2/x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सब बच्चों को समझ आ रहा है? यस, सर ऊपर करो। देख लो। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो y जो कॉमन था वो एलिमिनेट हो गया, x और z में एक इक्वेशन बन गई, और x और z में ऑलरेडी एक इक्वेशन दी है। अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस करके सॉल्व करके x और z निकाल लोगे। x आपने निकाल लिया है, इतना काफी है। y आप निकाल लोगे, z आप निकाल लोगे, ठीक है ना। 7th हो गया। सर लिख लेना। लिख लो बेटा, लिखो। एट्थ वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं कर रहा हूं? क्वेश्चन इज ऑफ मैन हैज सम हेन्स एंड काउज। अब ये हेन्स और काउ तो बिल्कुल सेम है। एक मुर्गी का एक ही सर होता है, एक काउ का एक ही सर होता है, बट एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और काउ के 4 लेग्स होते हैं, ठीक है ना। सो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन नाउ। एट्थ वाला भी हम अभी नहीं कर रहे। नेक्स्ट, 7th has been done, 8th has been done. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। सर 11 12 बाकी है। हाँ 11 12 भी है भाई, 11 भी देख लेते हैं। 11 में वापस से क्या दिया हुआ है? 1.3x माइनस 0.75। 11 देख लेते हैं। 1.3x माइनस 0.7y इज 1.9, और दूसरा है 0.7x माइनस 1.3y इज इक्वल टू 3.1। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट होगा, 13 से और 7 से करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू इज आई ऐड बोथ द इक्वेशंस। आई गेट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यस, समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यू विल गेट। अब इन दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? 1.3x माइनस 0.7y इज 1.9 माइनस 0.7x प्लस 1.3y इज माइनस 3.1। मैंने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। सब्ट्रैक्शन किया, इसी वजह से साइन चेंज हो गई, दिख रही है आपको? अब फिर ऐड करना है। साइन चेंज कर दिया तो फिर ऐड कर लो ना अब सीधा, है ना। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? मल्टीप्लिकेशन विद -1 एंड देन एडिंग। So that is what I am doing over here. तो आ जाएगा 0.6x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0.6y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो 1.9, तो ये कितना आ जाएगा? 1.2 आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला? x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 आ रहा है। दो इक्वेशंस है, ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, x प्लस वाई आपसे पूछा था क्वेश्चन में, ज्यादा हमें ढूंढना ही नहीं था। अगर आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में तो x प्लस वाई बोल रहा है, तो सीधा सीधा -2 निकल गया, ठीक है ना। यही चाहिए था आपको। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। सर तो इसमें तो ऐड करने की भी जरूरत ही नहीं थी ना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना था ना। हाँ,
बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर y प्लस 1, 9 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 9, x प्लस वाई क्या होगा? तो इक्वेशन यहाँ से क्या बना लोगे आप भाई, ये तो 2 की पावर 3 टाइम्स y प्लस 1 लिखा है और ये 2 की पावर x लिखा है। तो जब भी इक्वेशन होती है हम क्या कर सकते हैं, पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं जब बेस सेम है, और अगर पावर सेम है तो बेस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया x की वैल्यू 3 टाइम्स y प्लस 1 है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन, यहाँ से जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो 3 स्क्वायर टाइम्स y लिखा है, 3 की पावर x माइनस 9 लिखा है, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 9 लिखा है। इज इट क्लियर? ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब आपको करना क्या है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको x प्लस वाई ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से आप ढूंढ लोगे ना। यस सर। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया, 11 आपका हो गया, 15 और 18 देख लेते हैं एक बार। मैं वीडियो बंद कर दूं? ठीक है बंद करो। 15 में क्या लिखा है, इन अ 2 डिजिटेड नंबर यूनिट डिजिट इज डबल इट्स 10th डिजिट एंड सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो बोला क्या है, यूनिट डिजिट को अगर मैं x लेता हूँ, सी वन वेरिएबल में अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप दो वेरिएबल के साथ खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट डिजिट मैंने x ले लिया, 10th डिजिट मैंने y ले लिया। so if 10th digit, if a 2 digit number unit digit is double the 10th, तो यूनिट डिजिट जो है वो डबल है 10th का, एंड सम ऑफ बोथ इज 12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। बस दो इक्वेशन आगे कर लोगे काम। अब y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इसमें सब्सटीट्यूट कर लेना, x की जगह 2y, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, y 4 आ गया तो x 8 आ जाएगा, ठीक है ना, और नंबर 48 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सर वन वेरिएबल में 2x किसको लेंगे, टेंस को लेंगे कि यूनिट को? कौन बड़ा है? क्या सर? बड़ा कौन है? यूनिट 2x यूनिट। बड़ा कौन है, 10th बड़ा है यूनिट बड़ा है? यूनिट प्लेस। यूनिट बड़ा है ना, दिया हुआ है, यूनिट दिया है बेटा, यूनिट दिया है, यूनिट इज डबल ऑफ 10, तो 10 x लेंगे तो यूनिट 2x हो जाएगा ना। यस मैं दूंगी और ठीक है। यस सर। हाँ देव, ठीक है। नेक्स्ट 15th हो गया हमारा, 18 देख लेते हैं। आप 18th में आपको कंसर्न था, क्या लिखा है, 4 years ago the sum of the ages of ईला एंड नीला आर 18। ईला नीला, ठीक है ना, इनका एज का सम कितना 18 था। कब? 4 साल पहले की बात बता रहा है, प्रेजेंट से 4 years ago। अब बोला क्या है, आफ्टर 7 years द सम ऑफ देयर एजेस। अब 7 years के बाद मतलब टोटल लैप्स कितना हो गया, यहाँ से 11 साल बाद बोल सकते हो, 11 years। यस सर। अब ईला भी 11 साल बढ़ेगी, नीला भी 11, तो टोटल 22 साल का एडिशन हो जाएगा दोनों के सम में, तो आंसर 40 आ जाएगा। यस सर। नेक्स्ट ओलंपियाड ड्रिल 3 के डाउट भेज दो फटाफट फटाफट मुझे। ओलंपियाड ड्रिल 3 के डाउट्स भेजो फटाफट फटाफट। ओलंपियाड ड्रिल 3 के डाउट्स भेजो मुझे। जिन जिन बच्चों ने परमिशन लिए सिर्फ उनका वीडियो ऑफ रह सकता है, बाकी सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, वरना मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है ना। सर मैं अभी चैट में डाल रहा हूँ इसीलिए बंद किया सर, और कोई सर बात मोबाइल हाथ में रख के डाल। चैट से वीडियो का कोई रिलेशन नहीं आ रहा। नहीं सर, ऐसे टिका कहता हूँ फिर फोन हाथ में लेना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 22, 23, 24, 14 भी है, दीप का 15 भी डाउट है, सर 17 भी डाउट है। अच्छा यस बेटा। तो मैंने आपको बहुत सारे भेजे अभी।
चेक कर लो आर्यन, तुम कोई तुम्हारा छूट गया तो बताना, ठीक है ना? सर सर या एक बार टू इधर दो टू 11 बता है। देना। 2, ठीक है ना? 2 भी लिख दिया। और कोई छूट गया क्या? चेक कर लो। 1 2 7 9 10 12 16 19 22 23 24 14 15 17 सर 11। 11, ठीक है। और कोई? बस? नो सर, आ रहा है सारे। अरे आगे चेक कर लो सब लोग, एक बार देख लो आपके कोई डाउट तो नहीं छूट गए। नो ठीक, सर यस बेटा, सर यहाँ बुक में दो 11 है। देख लेते हैं दोनों में डाउट है क्या? नो सर, एक नहीं। देखो फर्स्ट वाले में क्या लिखा? x and y are two different digits. If the sum of the two digit number formed by using both the digits is a perfect square, then x plus y is. अब होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, x और y दो डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है ना? x एक अलग डिजिट है, y एक अलग डिजिट है। अब हो क्या रहा है, इफ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दो डिजिट को यूज करने के बाद जो नंबर बन रहा है, ठीक है ना? इफ द सम ऑफ द टू डिजिट numbers x and y are two different digits, अच्छा दो digits हैं ये, if sum of the two digit numbers formed by using both the digits is a perfect square, then x plus y is. बोलना क्या चाह रहा है यार, एक सेकंड। सर मेरे को x and y दो थोड़ा डिफरेंट, पता चला। x और y दो डिफरेंट डिजिट्स हैं, ठीक है, दो अलग डिजिट्स हैं। if sum of the two digited numbers of the two digit numbers formed by using both the digits is a perfect square। अच्छा दो डिजिट्स को यूज करने के बाद, ठीक है, देखो x और y दो डिजिट्स हैं, इससे जो नंबर बनेगा वो तो एक 10x प्लस वाई बनेगा और एक 10y प्लस एक्स बनेगा, यस सर। ठीक है ना? सर अब तो ये बोल रहा है, 11x प्लस हो जाएगा तो 11 कॉमन में हाँ निकल ठीक है ना, जाएगा। तो इसको जब ऐड कर दिया तो 11x प्लस 11y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11 टाइम्स x प्लस वाई। अब बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब x प्लस वाई भी 11 हो, ठीक है ना? तो ये x प्लस वाई को 11 होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सर, नहीं समझ आया। आर्यन ये बोल रहा है कि दो डिजिट से दो नंबर जो बनेंगे दोनों का सम क्या है? परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना? क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है। इफ यू रीड द क्वेश्चन इट इज x and y are two different digits, if the sum of the two digited numbers formed by using both the digits is a perfect square, so sum of the two digited numbers which can be formed with two digits, तो कितने बन सकते हैं? दो ही तो बन सकते हैं, है ना? दो डिजिट से दो दो नंबर्स बनेंगे ना, एक बार टेंस बन जाए, एक बार यूनिट्स बन जाए, वो है ना? तो उनका जब एडिशन किया तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, तो हमने ऐड कर लिया। पता क्या चला कि वो नंबर 11 टाइम्स x प्लस वाई का फॉर्म है, और वो परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब x प्लस वाई भी 11 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या लिखा है? 3x प्लस 4y अपॉन x प्लस 2y इज 9/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना? x और y में एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है? अब बोला क्या हुआ है, मान लो इधर से आपने निकाल लिया, मैं निकाल के देता हूँ आपको। 12x प्लस 16y is 9x plus 18y. So we came to know that 3x is equal to 2y. समझ आ रहा है सबको? ये सबका आ गया था? यस सर। तो यहाँ से क्या पता चला? x by y is 2/3। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई है, याद है आपको? कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है? यस सर। कंपोनेंडो यस सर। क्या होता है? जो रिलेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आप एक लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेते हो, वही रिलेशन राइट हैंड साइड वाले से भी लेना होता है। अब आपको बोला क्या है निकालने के लिए? 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस ऑफ y, मतलब 3 टाइम्स न्यूमरेटर 5 टाइम्स डिनोमिनेटर 3 टाइम्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा? 6 प्लस 15 21 अपॉन 6 माइनस 3 3, आंसर विल बी 7, ठीक है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। फिर सर वेट करो। 7 9 10 11 लिख लो, ये सब ये लिख लो, इसको लिख लो।
चले, सर इसे करने का और एक मेथड है। क्या करना है और मेथड? हाँ। और मेथड में तो आपको Yes, रेशियो sir. लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा सेम। सर उससे जो 3x इज इक्वल टू 2y है ना, फिर वो नीचे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना सर, तो भी आंसर यही आएगा। ये शॉर्टकट ये बताया मैंने भी ऐसा ही तो किया। इसके बाद आप क्या कर लो, कोई कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x अपॉन वाई बन जाएगा 2 के बराबर, ठीक है ना। फिर +1 कर दिया, -1 कर दिया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 3x अपॉन वाई 2 बन गया, फिर 3x माइनस वाई अपॉन वाई निकालना है तो कितना होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। ज़्यादा मजदूरी है, करते रह सकते हो आप जितने चाहो, ठीक है ना। बट अपन ने शॉर्टकट जो बता दिया उसी को यूज़ करो, फटाफट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का पर्पस ये है कि जल्दी आंसर लाना है, ठीक है ना। यस सर। यस। ओके, ऐसा होता है, दिस हैपेंस, दैट इज व्हाई वी डू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो इज अ रिजल्ट ऑफ दिस, कि भाई हम +1 करें, -1 करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो भी चीज करेंगे वो दोनों LHS RHS में करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट मैनिपुलेशन वी आर डूइंग ऑन बोथ द साइड्स। इसीलिए कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करता है, सारे मैनिपुलेशन को एक साथ ही टेक केयर कर लेता है। भाई मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, डिवाइड किया, ऐड किया, सब एक साथ ही टेक केयर हो गया, है ना। वरना नहीं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एक स्टेप में किया दोनों साइड, फिर माइनस किया, फिर डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर रेशियोज लिए सब, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो दिखाया, मल्टीप्लाई करा एक स्टेप में, -1 करा दूसरे स्टेप में, अब तीसरे स्टेप, ये तो अभी एक बना, फिर आपको न्यूमरेटर बनाना है तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड भी करोगे, फिर +1 करोगे, समझ रहे हो, इज इट क्लियर। ऐसे स्टेप्स बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। 7th में आ जाते हैं। For how many values of k does the following system of equation have at least one solution? At least one solution का मतलब क्या है, यूनिक सोल्यूशन होना ही चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो ऐसी k की कितनी वैल्यूज आप बता सकते हो, तो क्या पता चला, लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट। x plus y is equal to 1, kx plus y is equal to 3 and x plus ky is equal to 5। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। पहले तो क्या बोल रहा है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k does the following system of equation have at least one solution। भाई कम से कम एक सोल्यूशन कितनी k की वैल्यू के लिए आ रहा है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली 1 ही होगा ना। देखो अब 3 लाइन है, 3 लाइन का मतलब क्या, तीनों पॉइंट कॉन्करेंट होने चाहिए, कुछ ऐसी बात चल रही है, ठीक है ना। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये तीनों लाइन का कंडीशन होगा, ठीक है ना, तब हम बोल सकते हैं कि इनका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन k इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 1, फर्स्ट कंडीशन। तो भाई k क्या हो गया यहाँ से, यूनिक सॉल्यूशन के लिए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं यहाँ से रेशियो कंपेयर करूँ तो k/1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन k, मतलब k स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो अगर यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहा है तो k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर k का वैल्यू 1 हो जाता है, इफ k इज इक्वल टू 1, यूनिक सोल्यूशन के लिए k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं k का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है ना, k का वैल्यू अगर 1 प्लस वाई 1, x प्लस वाई 3 और x प्लस वाई 5 हो तो जाएंगे क्या ना। होगा, हाँ बिल्कुल, x वो प्लस तो वाई फॉल्स हो जाएगा। x प्लस वाई 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस केसेस में क्या आ गई, लाइंस आर पैरेलल, क्या आ गई, लाइंस पैरेलल आ गई आपके पास, ठीक है, लाइंस पैरेलल आ गई। अब हम और क्या बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सोचूं, ठीक है ना, इफ आई थिंक बिट मोर, तो k की क्या वैल्यू में डाल सकता हूँ जो यहाँ पे मुझे क्या कोई ऐसा केस होगा जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा, नहीं होगा, है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का ऐसा कोई भी केसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्या क्या हम बोल सकते हैं, k की वैल्यू अगर मैं 2 डाल देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे 3 इक्वेशन इसने दी है, होना 2 ही इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशंस हैं, 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो आप, ठीक है ना, आप क्वेश्चन में करेक्शन क्या कर लो, सर
में करेक्शन कर लो, ठीक है ना, करेक्शन कर लो क्वेश्चन के अंदर। करेक्शन ये है कि आपके पास जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, वो लाइन हटा दो आप, वो लाइन दी हुई नहीं है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन आपको दी नहीं है, आपको सिर्फ 2 लाइन ही दी है, क्योंकि ऐसे 3 लाइन के बारे में आप बेटा बता नहीं सकते कि क्या वैल्यू के लिए तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा हम नहीं बता सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते आप, ठीक है ना, ट्रायल एरर से भी नहीं बता सकते, ठीक है। आर्यन तुमने निकाला है कुछ आंसर तो बताओ, हाँ सर वही बता रहा हूँ क्या बताओ। सर। जैसे यूनिट सॉल्यूशन है तो सर x प्लस वाई की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी सर, फिर इनफाइनाइट तो नहीं होगी, एक ही आएगी। तो फिर सर वो पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू आ सकती है ना, और थोड़ी ना आ सकती है। नहीं नहीं, लेकिन के की क्या वैल्यू आएगी भी कि नहीं आएगी क्या पता भाई। तुम जो x और y की वैल्यू बता रहे हो, ठीक है ना, मान लो जो आप x की वैल्यू बता रहे हो वो x की वैल्यू और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। उसके लिए कुछ मैंने मैनिपुलेशन k का ऐसा किया कि वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्या मैं ऐसा मैनिपुलेशन कर सकता हूँ जो तीसरी को भी सेटिस्फाई करे? वो तो नहीं बोल सकते ना आप। हाँ सर। आपका लॉजिक ये बिल्कुल ठीक है सर, एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, लेकिन वही तीसरे वाले को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं हम नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए हम इसको कोशिश करते हैं, होना तो 2 ही वेरिएबल में चाहिए, 2 इक्वेशन। देखो जैसे अगर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में, तो क्या आ जाएगा कि x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो k माइनस 1 टाइम्स x इज इक्वल टू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 अपॉन k माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो 3 वेरिएबल में दिया है और इसको हम थोड़ा सोचे कि भाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो पता क्या चला कि x की वैल्यू 2 अपॉन k माइनस 1 होगी, ठीक है ना, और y की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होगी, तो ये दोनों का यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो आंसर मिला है, ये आंसर मेरा थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, लॉजिकली इफ वी वांट टू डू यस। तो अगर मैं बोलूं कि ये थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो थर्ड में पुट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या दी है, x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन के माइनस 1, के टाइम्स वाई कितना है अभी, देखो वाई को भी के में निकालो आप, ताकि आप वो के की वेरिएबल वैल्यू निकालो, जिसकी वजह से तीनों को सेटिस्फाई करने वाला के मिल जाए आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाई को लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स, तो y हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज 2 अपॉन के माइनस 1, तो ये बन जाएगा k माइनस 1 माइनस 2 अपॉन के माइनस 1, तो k माइनस 3 अपॉन के माइनस 1 वैल्यू y की आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, k माइनस 3 अपॉन के माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से 2 दिख रही है k की वैल्यू, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। सो 2 प्लस k इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स के माइनस ऑफ 1। So from here I came to know that 2 plus k square minus of 3k is equal to 5k minus of 5. So from here we came to know that k square minus of 8k plus 7 is equal to 0. So k minus of 1, k minus of 7 is equal to 0. तो k की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और k की वैल्यू 7 आ रही है। अब 1 तो बिल्कुल ही फॉल्स वैल्यू है, यस 1 तो सर। false value है, तो k की हमने एग्जैक्ट वैल्यू 7 भी बता दी कि अगर k की वैल्यू 7 हम रखते हैं, ठीक है ना, तो वो एक ऐसा पॉइंट, ऐसा वैल्यू होगा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो मान लो k का वैल्यू 7 है, ठीक है, k का वैल्यू 7 है, तो k का वैल्यू 7 हम सब में पुट कर लेते हैं। सो वी केम टू नो दैट x का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन 3। अच्छा, x का वैल्यू 1/3 आया तो y का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, रीराइट करता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तीसरी इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। अब पुट करके देख लो आप, ये वाली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रही है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इसमें भी चेक कर लेते हैं, क्या देगा 7 अपॉन 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरे पास 2/3 आई है ना, 2/3 तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। फिर x की वैल्यू क्या ले ली मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे ले ली मैंने 14/3 तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है यस। तो x तो k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। सो देयर इज वन सॉल्यूशन, बट ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 9th के बच्चे कर लें, ठीक है ना। फॉर इफ इट इज आस्क्ड फॉर 9th ग्रेड, इवन 10th के बच्चों को भी 2 इक्वेशन ही आता है। कैसे करना है अगर आया हुआ है क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
सर यस बेटा प्रतीक। सर मैंने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, फिर मैंने सर सेकंड और थर्ड में पुट करके k के टर्म्स में निकाली, फिर बिल्कुल। सर दो आंसर आए ना तो दोनों को इक्वेट कर लिया, तो सर मेरे पास आया 2x इज इक्वल टू वाई, फिर सर उसको पुट कर लिया मैंने फर्स्ट, उसको मैंने सेकंड और थर्ड में पुट कर लिया, तो सर k7 आ गया, x 1/3 आ गया और y भी 2/3 आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते तो सर इससे पता चल गया कि k हैज वन सॉल्यूशन। हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। अब एक और चीज ध्यान से समझो, आप जैसे आपने बता दिया कि k का जो सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, सोल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1/3 और आ रहा है 2/3। ठीक है ना, यही आ रहा है सोल्यूशन। अब इस 1/3 2/3 से पास होने वाली कितनी लाइंस है? इनफाइनाइट मेनी लाइंस है। इनफाइनाइट मेनी एक्स और वाई के रिलेशन आपको मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे वाली लाइन। ठीक है ना, अनंत लाइन है जो पास कर जाएगी यहाँ से। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हमने सॉल्विंग के लिए किया। दूसरा, हम अगर लॉजिकली सोचें, ठीक है ना, तो एक चीज और ध्यान से समझो। अब जैसे एक लाइन आपको फिक्स दी हुई है, दूसरी दो जो लाइन है वो वेरिएबल लाइन है। ठीक है ना, तो मान लो एक ऐसी k की वैल्यू आई जिसके लिए ये लोग यहाँ इंटरसेक्ट कर गए। ठीक है, फिर दूसरा हमने सॉल्विंग आगे बढ़ाया, तो पॉसिबल है, देयर इज अ चांस कि कभी ऐसा हो जाए कि आगे जाके भी ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें। ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि k का वैल्यू 1 आएगा, ऐसा हो सकता है दूसरे भी आंसर आ जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट 8 वाला डाउट है। 7 आपका हो गया है ना, 8 वाला आपका डाउट नहीं है। 9 क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। देखो यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू आप बता दें जिसके लिए नॉन जीरो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी है जो ओरिजिन से पास हो रही है, दूसरी इक्वेशन ऐसी है जो अगर k की आपने कोई नॉन जीरो वैल्यू रखी, ध्यान से समझना, नॉन जीरो वैल्यू रखी अगर आपने k की, तो वो भी ओरिजिन से पास कर जाएगी, तो उसकी चीज में आपके पास नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो k की अगर मैं जीरो वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि 10y = 0 हो जाएगी। मतलब ये क्या हो गई? y = 0, मतलब x एक्सिस। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है ना, तो इस केसेस में भी हम क्या बोल सकते हैं, k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू एग्जिस्ट, जिसके लिए ये नॉन जीरो सोल्यूशन दे। हमेशा जीरो सोल्यूशन ही आएगा, मतलब ओरिजिन ही आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आई थिंक 9th वाला क्लियर है। 10th वाले में क्या लिखा है? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल लिखा है। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता है ना, 10th वाले केस के अंदर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दिया, तो एक इक्वेशन आपको दी हुई है a + b, 10th वाला मैं यही लिख रहा हूँ, a + b का थ्राइस इज एंगल c है, और एंगल a + b + c कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? अब देखो, जब भी आपके पास 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो मतलब डेटा इनसफिशिएंट है आपके पास। एक्चुअली 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन होना जरूरी है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे a और b का एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिलेशन बता पाऊंगा। तो देखो 3 टाइम्स एंगल a + b एंगल c के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स एंगल a + एंगल b इज 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ a + एंगल ऑफ b मेरे पास 45 आ जाएगा, तो एंगल c मेरे पास 135 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर पता है कुछ सर मैच ही नहीं कर रहा सर। सर मेरा भी इसी है। ठीक है ना, सर ऐसे ऑप्शंस पुट कर से देख सकते पर कोई मैच नहीं कर रहा सर। वही ऑप्शन पुट करके जिन्होंने देखा होगा तो घबरा गए होंगे। हमने तो आंसर इसीलिए निकाला है, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इज इट क्लियर? एंगल सी आपका 135 आ जाएगा, a + b 45 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेशन को यहीं पे पॉज करते हैं, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इट नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, 11th ऑनवर्ड्स। सो टिल देन विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. सर